नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वुल्फमैन जमीन पर उतर आता है और उसके सामने इंसेक्ट क्वीन घुटनों पर होती है और दर्द से करा रही होती है। तभी किम सोचता है मैं इस पर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला, क्योंकि भले ही ये क्रोनस की हीरो ही क्यों ना हो, इसने सारे रूल्स को तोड़ा है। इसके लिए तो इसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस ही करना होगा, जैसा कि लाइकन बोल रहा था। तभी किम एकदम से चौंक जाता है। दिखाया जाता है कि इंसेक्ट क्वीन चिल्लाते हुए बड़े से एग की तरफ जा रही होती है और यूजिन बोलता है किम जल्दी से उसे मार दो, और लाइकन भी चिल्लाता है। वो अपनी लास्ट बचे हुए माना को उस एग में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तभी किम अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी इंसेक्ट क्वीन चिल्लाती है मेरी दुनिया, मेरी स्पीशीज और मेरे बच्चे, ये उन सब के लिए है, तुम्हें इसे पे करना होगा। और वो रो रही होती है और एग से बोलती है कि इस दुनिया को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। तभी किम ब्लेड ऑफ फेथ को एक्टिवेट करके स्वॉर्ड को स्विंग करता है और लाइकन भी विंड अटैक करता है, जिसकी वजह से किम की स्वॉर्ड से इंसेक्ट क्वीन का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी बॉडी लाइकन के अटैक की वजह से दूर हो जाती है। बट इसी के साथ ही एग हैच होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से एक शॉकवेव जनरेट होती है और किम सोचता है क्या मैंने उसे रोक दिया। लाइकन गुर्राते हुए बोलता है मास्टर मुझे माफ कर देना। तभी वो एग पर क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और उसमें से लाइट बाहर आ रही होती है। तभी एक ब्लास्ट सा होता है और ये ब्लास्ट काफी दूर से दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से किम भी पीछे गिर जाता है और लाइकन अपने हाथों से उस अटैक के प्रेशर को रोक रहा होता है। किम के सर से खून निकल रहा होता है। किम सोचता है धत्तेरी की। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आप फेल हो चुके हैं इस सिनेरियो को क्लियर करने में। यू ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से उन मीटियोर्स के बीच में से रोक रखा होता है। तभी उन अटैक के रुकने के बाद वो पीछे देखती है कि किम जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। तभी यू दूसरी तरफ देखती है, वहां पर एक आदमी धुएं में से उठ रहा होता है, जिसकी बॉडी पर एक कपड़ा होता है और बाल बहुत लंबे होते हैं। तभी वो आदमी बोलता है क्या ये सच में वही दुनिया है जहां से मैं आया था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि सवालों की आपदा आ चुकी है दुनिया में। तभी एक पुरानी मेमोरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई बोलता है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, क्या सच में मैं हीरो बन सकता हूँ, तुम इसको लेकर श्योर हो। और उस लड़के के सामने एक ऑर्ब चमक रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। लड़का बोलता है क्या मैं सच में यहाँ पर आ चुका हूँ। स्यूजन बोलती है ये क्या है। तभी किम के सामने नोटिफिकेशन आता है कि अभी वो अपनी सबसे ज्यादा वीक स्टेट में है और पेनल्टी के रूप में 3 मिनट तक तुम उस पर कोई भी अटैक नहीं कर पाओगे। किम दांत पीसते हुए सोचता है धत्तेरी की, मुझे ही पेनल्टी लग गई ना कि उसे। हमें इसे अभी मारना होगा क्योंकि वो अभी सबसे ज्यादा वीक है। तभी वो एपोक्लिप किसी लड़की को देखते हुए सोचता है क्या यहाँ पर ह्यूमंस हैं, और लड़की पत्थरों के नीचे दबी करा रही होती है। तभी वो उसके पास जाकर पूछता है ह्यूमन क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। लड़की धीरे से बोलती है कौन। तभी किम सोचता है इसके सवालों का जवाब मत दो, और वो लड़का स्माइल के साथ बोलता है मैं अभी कहाँ पर हूँ और ये कौन सा साल चल रहा है। लड़की कराते हुए बोलती है कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। लड़का बोलता है तुम सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दो, ये कौन सा साल चल रहा है। लड़की बोलती है ये सियोल है और ये साल है। तभी लड़के की बॉडी पर स्पार्क होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया था। सिस्टम बताता है कि उसकी पहली सील ब्रोक हो चुकी है और वो हंसना शुरू कर देता है और चिल्लाता है क्या तुम्हें पता है कि मैं किन चीजों से गुजरा हूँ। और मैं अकेला एक ऐसा इंसान था, पूरी कंट्री नहीं, मैं पूरी दुनिया में एक अकेला ह्यूमन था। वो इस दुनिया के अलावा दूसरी डायमेंशंस थी जहाँ पर बहुत सारे डिस्गस्ट इंसेक्ट थे, वेयरवुल्फ और बर्डमैन्स थे। तभी दिखाया जाता है कि इसके सामने बहुत सारे बीस्ट आंखें चमकाते हुए खड़े होते हैं। जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो। तुम मुझे बताओ इंसेक्ट, वेयरवुल्फ और बर्ड्स में से कौन से बेस्ट हैं तुम्हारे हिसाब से। लड़की कराते हुए बोलती है बेस्ट, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लड़का हंसते हुए बोलता है अच्छा मुझे बताओ इनमें से कौन ज्यादा डिलीशियस है। लड़की बोलती है प्लीज मुझे मारना मत। तभी वो लड़का उस लड़की के सर को अपने पैरों से कुचल देता है और क्रीपी सा चेहरा बनाते हुए बोलता है ये तो ऑब्वियस है, मैं अब क्या ही करने वाला हूँ, और अब मुझे कुछ एस्क्लेट के इनकारनेशंस को मारना है उनकी कॉलोनीज को तोड़ने के लिए। इससे पहले मुझे ये देखना है। और उसे देखकर यू सोचती है ये तो इंसान है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि पेनल्टी एंड हो चुकी है और वो हंसते हुए यू के पास आ जाता है एकदम से और बोलता है तुम तो काफी ही ज्यादा सुंदर हो, जिसे देखकर यू काफी चौंक जाती है। तभी किम यू से बोलता है जल्दी उससे दूर हो जाओ, और सोचता है धत्तेरी की मेरा तो काफी ज्यादा खून बह गया है। यू बोलती है तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है क्या तुम मुझे जानना चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। और यू की चिन पर हाथ लगा रहा होता है। हमें बताया
बताया जाता है कि ये 5 आपदाओं में से एक है जो कि 5th सिनेरियो में आने वाली थी। ये वही आपदा है जिसने क्रोनस को डिस्ट्रॉय किया था और इसका नाम है कैटाफोरिस ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये सवाल पूछकर अपनी पावर्स को गेन करता है। पर इसके पीछे क्या रीजन है कि इंसेक्ट क्वीन अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। यही वो लड़का था जिसे समन किया गया था क्रोनस में एज अ हीरो, और ये वापस आ चुका है अर्थ में। इसका नाम इल्सांग मियोंग है। तभी वो लड़का दोबारा से पूछता है, क्या तुम मुझे जानना चाहती हो? मेरे सवाल का जवाब दो। तभी वो एकदम से हैरान होकर यू से बोलता है, क्या तुम्हें मेरे सवाल सुनकर ब्लश नहीं करना चाहिए था? इस सिचुएशन में लगता है तुम किसी के साथ कमिटेड हो। तभी यू को गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी किम उसे फिर से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज करता है कि इससे कोई भी सवाल जवाब मत करो। तभी यू पीछे की तरफ देखती है और उसके हाथ को झटक देती है। वो लड़का बोलता है, तुम किधर देख रही हो? मेरी तरफ अपनी नजर रखो। क्या वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यू बोलती है, तुम मुझे टच मत करो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर देने की वजह से तुम्हारा सेकंड लॉक भी खुल गया है। तभी वो आपदा वाला लड़का बोलता है, तो अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में पीसफुली बात करूंगा इस पीसफुल दुनिया में। तभी अपनी उंगली पर एक बीम तैयार करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं एक ऐसी हेल जैसी दुनिया में 100 साल तक फंसा रहा। और सिस्टम बताता है कि ये अपनी फिंगर पर स्मॉल रेड फायर कैनन को क्रिएट कर रहा है। तभी वो अपने अटैक को रिलीज कर देता है जो सीधा की किम की तरफ ही जा रहा होता है। बट किम किसी वजह से उस अटैक को इंड्योर कर लेता है और सोचता है ये फायर तो एक बार में काफी सारे इंसेक्ट्स को मार सकती है। ऐसा ही क्रोनस पे हुआ होगा और धत्तेरे की ये तो मुझे थोड़ा सा हर्ट कर रही है। पर जब वो फायर गायब होती है तो किम बिल्कुल शॉक होता है और सोचता है कि ये फायर ने तो पूरे इंसेक्ट क्लैन को खत्म कर दिया था, पर इसका मुझ पर ज्यादा असर नहीं हुआ। तभी दिखाया जाता है कि यू भागते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे वो काफी तेजी से डॉच करते हुए बोलता है, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? क्या तुम भी मेरी तरह रिटर्नी हो? और हो सकता है मैं काफी ज्यादा वीक हो चुका हूँ। उसे देखकर किम सोचता है ये तो काफी अजीब है। वो सिर्फ 2 सवालों की वजह से अपनी दोस्त सील खुलने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी किम अपनी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वो यू के अटैक को भी डॉच करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन में उसकी पूरी डिटेल आ जाती है जिसमें उसका नाम इल्सांग मियोंग होता है और एज 17 साल ब्रैकेट में 127 ईयर ओल्ड लिखी होती है, जिसका मतलब उसकी बॉडी तो 17 साल की है पर उसकी रियल एज 127 ईयर्स है। और उसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन मास प्रोडक्शन मेकर होता है, जिसे देखकर किम सोचता है जितना ये नॉवल में स्ट्रॉन्ग था ये उस कंडीशन से तो अभी काफी ज्यादा वीक है, पर यही हमारा चांस है। और चिल्लाते हुए बोलता है, सियोंग और यू अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करो, हमें उसे अभी ही मारना होगा। तभी यू उस पर अटैक कर रही होती है और किम सोचता है अगर हमने उसे अभी पकड़ लिया तो हम उसे वे ऑफ द विंड के बिना ही मार सकेंगे। और किम चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ भी हो जाए उसके सवालों का जवाब मत दो, और अपने पैसों से अपने स्टेमिना और एजिलिटी माना को बढ़ा लेता है। सिस्टम बताता है कि आपने अपने काफी सारे पैसे इस सिनेरियो के लिए खर्च कर दिए हैं और आप अपने मैक्स लिमिट तक पहुंच चुके हैं इस सिनेरियो के। तभी किम अपने स्वॉर्ड सॉन्ग लेवल 1 के स्टिग्मा को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर जंप कर देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो स्किल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और किम बिल्कुल बैडेस्ट एक्सप्रेशन के साथ उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी किम बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पेट पर एक जोरदार लात वो मार देता है, जिसकी वजह से किम वहीं पर रुक जाता है।